इतने बड़े। ड्राइवर आहे का? अबे ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? 1 मिनट में कहा करूं? ये अस्पताल तो नहीं है। हालांकि ये बहुत खूबसूरत है, शायद यूरोप की है। चाहे जहां की भी हो, जन्नत तो ठीक मेरे सामने है। छू लेने दो जरा। हैं? कहानी की शुरुआत में 30 साल का बंदा हॉस्पिटल में होता है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ होता है। उसे काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है क्योंकि ज़िंदगी में उसे मिल ही नहीं पाया था वही चीज़ जो मुझे भी आज तक कभी मिला नहीं था। तो मरने का कोई टेंशन नहीं था उसे, बस उसे टेंशन इस बात का था कि लड़की का ले ही नहीं पाया था। इस बात का उसे बहुत ही ज़्यादा अफसोस था। तो यहाँ पर वो अपने हॉस्पिटल में जो दम तोड़ रहा था और दम तोड़ता है, जब दूसरी तरफ उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है एक मर्द उसके सामने होता है और उसे चुम्मी दे देता है। अब ये देखने के बाद वो काफ़ी हैरान होता है, लेकिन देखता है वहीं पे एक खूबसूरत लेडी भी होती है जिसके काफ़ी बड़े बड़े सिस्टम होते हैं। तो यहाँ पर वो देखता है कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन वो सब छोड़ो, इस सिस्टम को पहले अपने हाथ में पकड़ लो। पकड़ने की कोशिश ही कर रहा था, तब तक जब वो अपने हाथ देखता है कहता है भैया इतने छोटे हैं, हाथ ही जब छोटा है तो वो कितना छोटा होगा। अब ये सब सोच के वो काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर वो समझ जाता है कि भैया मेरा पुनर्जन्म हुआ है और ये लड़का लड़की और कोई नहीं, मेरे माँ और बाप है। लेकिन उसी के सामने शुरू हो जाते हैं करना, और यहाँ पर वो लड़का भी काफ़ी इंजॉय करता है दरअसल। तो यहाँ पर दूसरी तरफ जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा नटखट होता है क्योंकि भैया भले ही वो बच्चा है तो क्या हो गया, लेकिन उसका दिमाग तो 30 ही साल वाला ही था। हर एक जगह बस होल ढूंढता था, बस उसे होल की तलाश थी। तो यहाँ पर एक दिन अपने नौकरानी की सिस्टम देख करके कहता है वाह 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 क्या बात है, और यहाँ पर कच्छे लेकर के खेलना शुरू कर देता है। तो उसकी मम्मी उसे कहती है अरे बेटा ये खेलने वाली चीज़ नहीं है, ये तो पेलने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर उसकी नौकरानी कहती है अरे आपको नहीं पता आपका बेटा काफ़ी नटखट हो रहा है, थोड़े से गलत रास्तों पे जा रहा। तो उसकी मम्मी कहती है इसमें क्या दिक्कत है भाई, अभी तो बच्चा ही है ना, बच्चा है, पकड़ लिया होगा, कुछ खेल रहा होगा, सर पे जो है लगा लिया होगा टोपा कच्छा समझ के, तो क्या दिक्कत है। लेकिन जब वो खिड़की की तरफ देखता है तो उसके पापा जो हैं तलवारबाजी करते हैं। ये देखने के बाद जो है वो गिर जाता है अचानक से, तो उसे चोट लग जाती है, लेकिन वो रोता नहीं है। तो नौकरानी कहती देखिए आपका लड़का रो भी नहीं रहा, तो क्या दिक्कत है। फिर वो जा कर के उसे टेबल पे बैठाती हैं और कहती हैं टेंशन ना लो तुम, अभी ठीक कर देती हूँ। और यहाँ पे जादू मंत्र फूकने लगती है। लड़का भी सोच रहा था भाई ये क्या चल रहा है, जादू मंत्र, मम्मी पापा पगला गए हैं क्या। तब तक यहाँ पर वो एक जादू कर देती है और पता चलता है भैया उसकी मम्मी तो जादूगरनी है, बड़े बड़े के साथ भी जादूगरनी भी हैं वो। अब ये देखने के बाद वो काफ़ी हैरान हो जाता है, समझ जाता है भैया मैं अलग ही दुनिया में हूँ। तो उसके पापा जाते कहते ये क्या चल रहा था, क्या कैसी आवाज़ थी ये। तो उसकी मम्मी बताती हैं कि अरे मेरा बेटा गिर गया था, कहीं चोट वोट लग गई तो क्या होगा, एक तो बेचारा छोटा है, उसका भी छोटा है, कहीं टूट गया तो मैं उसे सही भी नहीं कर पाऊंगी। तो उसके पापा कहते हैं अरे इतना जल्दी नहीं टूटता है वो। तो यहाँ पर जो है वो देखता है जब बाहर, तो भैया उसे पता चलता है वो अलग ही दुनिया में है। एक दिन जो है नटखट्टी वाले चाल चलते चलते अपने छत पे पहुँच गया था। उसी छत पे जो है उसे किताबें मिल जाती हैं और उस संदूक में केवल 5 ही किताबें होती हैं। अब ये देखने के बाद काफ़ी हैरान होता है कि केवल 5 किताबें, या तो मम्मी पापा को पढ़ने का शौक़ नहीं है, या तो किताबें यहाँ पे बहुत महंगी मिलती हैं। लेकिन 5 किताबों में बहुत कुछ छुपा होता है। जब उसे पढ़ना स्टार्ट करता है तो भैया उसे पता चलता है यही तंत्र मंत्र वाला किताबें हैं। पहले तो उसे समझ नहीं आता है, लेकिन उसके पापा उसको हेल्प कराते हैं और यहाँ पे पढ़ना शुरू करता है। तो एक दिन जो है वो एक लेवल का जादू करना स्टार्ट कर देता है जिसमें पानी को जो है हवा में उड़ाना होता है। तो यहाँ पर वो तुरंत ही कर लेता है। पहले तो उसे लगता था कि वो कर नहीं पाएगा, लेकिन कर लेता है। भैया पानी निकालना बहुत आसान है। एक जगह से और मैं जानता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से निकलता है, वो जगह कुछ खास है, वो हालांकि बाथरूम में निकाल पाता है वो, लेकिन ये जो है वो अपने हाथों से निकालता है। तो यहाँ पर वो जादू मंत्र जो है वो करना शुरू कर देता है। पहले तो उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, लेकिन पता नहीं कैसे कर लेता है, इतनी आसानी से कर लेता है जिसका कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे भैया कर रहा था तब तक थकावट भी होती है ना उसे, जाहिर सी बात है, पानी गिराओगे तो थकावट तो होगी ही ना। तो यहाँ पर वो गिर जाता है। तो उसकी मम्मी को लगता है कि भैया उसने सूसू कर दिया है क्योंकि उसके ऊपर ही पानी गिरा था। तो यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि मैं ये नहीं किया था। लेकिन हमारे सोना बेटा की बात कौन यकीन ही कौन करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं भैया दिन पे दिन ये पानी निकालने में लड़का बहुत ही एक्सपर्ट हो गया था। पानी निकालना बहुत आसान था इसके लिए, जैसा मेरा हाल है इस टाइम पे, 2 मिनट में पानी निकाल लेता हूँ। लेकिन दिक्कत यह है कि इस बेचारे का एनर्जी डाउन हो जाता है। जाहिर सी बात है, पानी
पानी निकालोगे तो एनर्जी जाएगा ही। तो यहाँ पर उसे खाने की भी ज़्यादा ज़रूरत थी, छोटा था बेचारा। तो अब देखते हैं ना भैया, एक दिन जो है अपने पापा के साथ कहानी सुन रहा था। तो उसके पापा कहानी सुनाते हैं और कहते बेटा रात हो गई है, सो जाओ। और अपने बेटे को सुला देते हैं बच्चा समझ के कि अपना वो रात का कार्यक्रम कर पाएँ। तो अपने मम्मी के साथ जो है कार्यक्रम कर रहे थे और दूसरी तरफ उनका बेटा जो है पढ़ाई कर रहा था और उधर जुताई चल रही थी। अब यहाँ पर जो लड़का जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोचता है भैया कि कैसे जो है अच्छा हो पाऊँ और अच्छे से पानी निकालना है, मुझे एक टारगेट फिक्स करना है, वहाँ पे शूट आउट करना है। तो यहाँ पर देखते हैं भैया कि वो भी काम जो है ईजिली कर देता है। तो यहाँ पर अब सोचता है कि भैया अब एक लेवल का मैजिक तो कर लिया हूँ, अब क्यों ना थोड़ा सा अभ्यास जारी किया जाए। तो यहाँ पर दूसरे लेवल का मैजिक करना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही भैया स्टार्ट कर देता है तो अपने घर में ही बहुत बड़ा सा होल कर देता है। अरे ये होल करने वाली जगह नहीं थी, होल तो तुम्हें कहीं और करना था, लेकिन गलती से अपने घर पे कर देता है। तो उसके मम्मी पापा जाते कहते अरे क्या हो गया, यहाँ पे कोई शैतान आया था क्या? तो देखते हैं चारों तरफ भैया कोई शैतान तो नहीं दिखता उनको। तो मम्मी देखती है कि भैया वहीं पे किताब पढ़ी है। तो मम्मी कहती है कि क्या तुमने इसमें से कोई मंत्र वंत्र तो नहीं पढ़ लिया? तो यहाँ पर लड़के को अब लगता है कि भैया अब तो पिटाई होने वाली है। तो यहाँ पर वो ना चाहते हुए कहता है कि हाँ हाँ मैंने ही किया। तो उसकी मम्मी कहते वाह क्या बात है, मेरा बेटा जादूगर बन गया है, अब इसकी एडमिशन करा दो बढ़िया से स्कूल में। तो उसके पापा कहते हैं नहीं नहीं, हमने तय किया था कि लड़का होगा तो मैं उसे तलवारबाजी सिखाऊंगा, ना कि जादू। तो यहाँ पर वो कहती भैया इतना छोटा लड़का है, 2 लेवल का मैजिक कर ले रहा है, ये आम बात नहीं है, बहुत बड़ा जादूगर बनेगा। तो यहाँ पर उसकी मम्मी जो है मना लेती हैं और यहाँ पर एक जादूगर को बुलाती हैं। अब उसके पापा भैया प्रधान थे, तो जादूगर बुलाना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो बुला लेते हैं। अब लड़का सोचता है भैया कोई आएगा, बुढ़ा आदमी होगा, दाढ़ी मोछ होगी, एजेड आदमी होगा। लेकिन जब उसके सामने वो लड़की आती है भैया, उसका मोछ दाढ़ी छोड़ो, उसके शरीर पे कहीं एक बाल भी नहीं होगा। सोचो कितना क्लियर होगा उसका। तो यहाँ पर वो लड़का देख के काफ़ी खुश हो जाता है, कहता है आप तो कितनी छोटी हैं मैडम। तो यहाँ पर मैडम कहती हैं कि तुम भी तो कितने छोटे हो, बोल कैसे ले रहे हो? तो यहाँ पर वो मैडम कहती हैं कि किस बच्चे को जो जादू सिखाना है? तो उसकी मम्मी कहती हैं यही लड़का है। तो यहाँ पर वो देख के हैरान हो जाती, कहती ये तो मंत्र भी याद नहीं कर पाएगा। तो उसकी मम्मी कहती है हमारे बेटे को कम मत समझो, बड़ा है मतलब बड़ा है, उसका मतलब बड़े बड़े मंत्र याद कर सकता है, इतना क्षमता है मेरे बेटे में, उसकी मम्मी ये बताती हैं। तो यहाँ पर उस जादूगर ने कहती है अच्छा ठीक है मान जाती हूँ मैं। अब जादू करना वो सिखाती हैं उसको। तो यहाँ पर वो कहती है मंत्र पढ़ो। तो लड़का कहता है मंत्र पढ़ना ज़रूरी है क्या? तो कहती है बिना मंत्र के बेटा कुछ नहीं होगा, मंत्र पढ़ोगे तभी ना सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर वो जादू करके दिखाती, तो लड़का काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है उनसे और कहता है भैया मैडम से मुझे तो शादी करनी है। अब यहाँ पर मैडम कहती है अच्छा ठीक है, थोड़े से बड़े हो जाओ तो हमारा तुम्हारा कुछ हो सकता है, लेकिन अभी तुम छोटी हो और तुम्हारा भी छोटा ही है, तो अभी तो नहीं हो पाएगा, तुमसे मैं खुश नहीं हो पाऊँगी मतलब। तो यहाँ पर मैडम जो है यही सब बातें करते, तब तक मम्मी आ जाती हैं, कहती क्या बातें चल रही है, आप लोग चलो एक साथ खाना खाते हैं हम लोग। और ये निकल पड़ते हैं खाना खाने की जर्नी पे। अब देखो तुम लोग इसका अगला एपिसोड चाहते हो तो ज़रूर कह देना नेक्स्ट पार्ट, मतलब एपिसोड 2 चाहिए, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए